अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 है हमारे पास। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आप तवज्जो देंगे तो ये आपके लिए इंतहाई आसान साबित होगा। हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, कि इसको फैक्टराइज करें और उसमें जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाई करते जाएं। थोड़ा सा मैं आपको इसमें क्वेश्चन से पहले बता दूं फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन हमारे पास एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी कोई भी टर्म्स प्लस या माइनस की सूरत में हो उनको हम किस सूरत में लिख देते हैं, प्रोडक्ट की सूरत में चेंज कर देते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन की अगली एक्सरसाइजेज जो आएंगी उनसे पहले इसको समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूं अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ये आपको समझ आएगी। इसमें पहला पार्ट है हमारे पास 6x+12। फैक्टराइजेशन के चंद स्टेप हैं। अगर आप स्टार्ट से एंड तक ये वीडियो देखेंगे आपको अगली एक्सरसाइज भी आसान हो जाएगी, ये भी समझ आ जाएगी। फैक्टराइजेशन का पहला जो स्टेप है उसमें से कॉमन लेना होता है। अगर कॉमन आता है, अगर नहीं आता तो फिर और बात है। इसमें हमारे पास अगर पहली वैल्यू है 6x+12, इसको अगर हम देखते हैं हमारे पास इसमें वेरिएबल जो है मुतगैर जिसको हम कहते हैं वो x है, वो जस्ट एक टर्म में है, दूसरी टर्म में है नहीं। अगर x y z जो भी a b c जो भी हमारे पास वेरिएबल वगैरह यूज हो रहे हैं, अगर वो भी कॉमन निकलते हैं तो हम कॉमन निकालते हैं, और उसके साथ डिजिट हिंस से भी अगर कॉमन निकलते हैं तो कॉमन निकालते हैं। हिंसू में जो हमारे पास डिजिट में से जो बड़ा कॉमन आ सके वो उसको हम कॉमन लेते हैं। इसमें अगर देखूं हमारे पास क्या है 6x+12, x तो दूसरी वैल्यू में हमारे पास है नहीं, टर्म में x तो कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन 6 और 12 में से क्या कॉमन आएगा थोड़ा सा इसको समझे। 6 और 12 में से 2 भी कॉमन आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 6 भी, क्योंकि हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर्स उसने कहा है। फैक्टर जो है हमारे पास इनके दोनों के क्या है, 12 का भी और 6 का भी फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। ये दोनों उनकी टेबल्स में आते हैं। तो हमने बड़ा नंबर कॉमन लेना होता है। मुराद हम इसमें से 2 भी कॉमन नहीं ले सकते, 3 भी कॉमन नहीं ले सकते, 6 उसके बाद आता है, 6 कॉमन लेते हैं। अगर हम इसमें से 6 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास इधर क्या बचता है, एक्स। 1x1 हम लिखते नहीं है, 6x और प्लस 6 को अब किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 12 आएगा 2 से, 6 2 12। अब ये देखें हमारे पास क्या थे, ये दो टर्म्स थी और प्लस हो रही थी, लेकिन अब ये दोनों जो है ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। इसको फैक्टराइजेशन ही कहते हैं हम। अब इसको देखें, अगर 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराता हूं क्या हो जाता है, 6x प्लस 6 2 12। अब इसमें से इस में हमारे पास क्या है 15y² प्लस 20y। इसमें पहले तो हमने देखना है डिजिट कौन सा कॉमन आ सकता है। 15 5 की टेबल में आता है, 20 5 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में भी आता है, लेकिन 10 की टेबल में 15 नहीं आता, 15 5 की टेबल में आता है। तो हम इन दोनों में से डिजिट्स में से क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। 5 हमारे पास डिजिट्स में से कॉमन आ गया। अब हमारे पास अगर देखें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो y यूज हो रहा है, वो इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। हमारे पास एक में अगर देखें हमारे पास y की पावर 2 है, y की पावर इधर 1 है हमारे पास। इन दोनों में फिर हमने क्या कॉमन लेना होता है, y की पावर 2 कॉमन लेंगे, या y की पावर इधर कुछ पावर नहीं लिखी हुई, 1 है 1। तो हम इन दोनों में से जो छोटी पावर होती है वो कॉमन लेते हैं, मीन y की पावर 1 कॉमन लेंगे, जिसको हम y के ऊपर इधर 1 लिखते नहीं है। तो हमारे पास 5y कॉमन आ गया। अब हमने ब्रैकेट लगानी, अब 5 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, 15 होगा। 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 आता है। इधर y की पावर 2 था, y की पावर 1 बाहर आया हुआ है, जस्ट y की पावर 1 हमारे पास अंदर बाकी रहेगा। ये इधर जो भी साइन है वो हम साइन लगाते। अब 5 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, 20 बनेगा, 5 4 जा
20 और इसके साथ जो y है वो बाहर कॉमन आया हुआ है, ये हमारे पास हो गया। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है, अभी देखें ये जो क्वेश्चन है 2 टर्म्स पर मुश्तमिल है, लेकिन जिस तरह ये 3n का अपना प्रोसीजर है। अब इसमें अगर हम देखें हमारे पास पहले तो डिजिट को देखें, क्या है 12 है और 3 है। अब हमारे पास 3 ही की टेबल को हम देखेंगे, 12 3 की टेबल में भी आता है और 3 भी 3 की टेबल में आता है। बाकी कोई भी टेबल अगर हम देखें, 2 की टेबल को देखें, 6 की टेबल को देखें, 4 की टेबल को देखें, उनमें ये नहीं आता, इसलिए हम क्या लेते हैं कॉमन डिजिट्स में से 3 और x। अब इस माइनस की वजह से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, -3। अब x की पावर इस इधर 2 है, इधर हमारे पास x की पावर 1 है। तो जिस तरह इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया, हम छोटी पावर x की कॉमन लेंगे तो x की पावर 1 कॉमन आएगा, 1 लिखते नहीं है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ गया। अब माइनस तो बाहर आया हुआ है, 3 को मैं किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करूं, 12 होगा 4 के साथ, और x की पावर इधर 2 था, इधर x है, एक x बचता है वो इधर लिख लेंगे। बाहर माइनस हो तो अंदर जो साइन है उसको हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। हमारे पास क्या है माइनस, अब इधर माइनस थी इधर प्लस, 3 भी बाहर कॉमन आया हुआ है, x भी बाहर कॉमन आया हुआ है, अगर कुछ ना बचे उस जगह पे हम 1 लिख देते हैं, ये हमारे पास है। अगर हम इधर 1 ना लिखें, एक ही टर्म लिखें, हमारे पास 2 टर्म है तो 2 टर्म्स तो होना जरूरी है। जब इसको देखें हम -3x को मल्टीप्लाई कराते हैं, -4 3 12x और x की पावर 2 माइनस प्लस -3x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x आएगा। अब फैक्टराइजेशन का हमारे पास जो पहला बुनियादी स्टेप यही है कि अगर उनमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो हम कॉमन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4a² प्लस 8ab²। पहला काम क्या करना होता है, डिजिट, इधर 4 है, इधर हमारे पास 8 है, इधर से मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूं, 4 भी कॉमन ले सकता हूं। कॉमन हम क्या करते हैं डिजिट में से बड़ा, फिर अगर डिजिट कॉमन लेते हैं, मुराद 8 की बात नहीं हो रही, ये दोनों जिसकी टेबल में आते हैं, 4 और 8 2 की टेबल में भी आते हैं, 4 और 8 4 की टेबल में भी आते हैं, तो हमारे पास हम 4 ही कॉमन लेंगे। अब 4 कॉमन आ गया। वेरिएबल में से इधर a की पावर 2 है, इधर a की पावर 1 है, हमारे पास हम क्या कॉमन लेंगे, जस्ट छोटी पावर a मुराद। इधर b की पावर 1 है, इधर b की पावर 2 है, जस्ट b कॉमन लेते हैं, हमारे पास ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को अगर इस पहली वैल्यू को देखें, टर्म को, 4 बाहर आया हुआ है, a की पावर इधर 2 है, इधर a की पावर 1 बाहर है, तो क्या बचा बाकी, a की पावर 1 हम लिखते नहीं, इसका b बाहर है, हमारे पास ये b की पावर 1 है वो बाहर लिखा हुआ है, प्लस 4 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 8 आता है, 4 2 जा। अब जो a था वो बाहर आया हुआ है, b की पावर 2 है, b की पावर 1 बाहर है, तो b इसके साथ लिख देंगे। अब हमारे पास ये देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, 4 4 1 जा 4, a मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2b, फिर 4 2 जा 8, a b की पावर 2 हमारे पास हो गया। नेक्स्ट अब जो है वो 3 टर्म्स वाले हैं, xy -3x² प्लस 2x। इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, पहले अगर हम डिजिट की बात करें, इधर डिजिट 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो फिर तो डिजिट तो कॉमन आ ही नहीं सकता, बात खत्म होगी। x और y की बात अगर करें, इसमें x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, हम वेरिएबल की छोटी पावर के साथ कॉमन लेते हैं, मीन सिर्फ x कॉमन आएगा। अब अगर y की बात करें, y सिर्फ और सिर्फ इस टर्म में है, इसके अलावा किसी और टर्म में नहीं है, y कॉमन हमारे पास नहीं आ सकता, सिर्फ यही x कॉमन आया, तो हमारे पास क्या बचा, इधर से y -3, एक x बाहर आया हुआ है x,
फिर प्लस 2, इसका एक एक्स बाहर आया हुआ है, ये नहीं लिखेंगे। कॉमन जब भी देखते हैं, जितनी टर्म्स उसने हमें दी है, हम उन सब में से कॉमन को देखते हैं। इसमें दो दो टर्म्स इनमें थी, हमने दो में से निकाला, इधर तीन है तो तीनों में देखेंगे। सिर्फ दो में से अगर कुछ भी कॉमन है उसको हम कॉमन नहीं कंसिडर करेंगे। अब इसको देखे मल्टीप्लाई अगर कराते हैं, एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x, वही रकम बन रही है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। अब इसमें तीनों में कुछ ना कोई डिजिट मौजूद है। 3 की ही टेबल में जाता है, 9 3 की टेबल में भी जाता है, 9 की टेबल में भी जाता है, लेकिन ये 9 की टेबल में नहीं जाता। 15 भी 3 की टेबल में जाता है। हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, डिजिट तो फाइनल हो गया। अब एक ए है, ए क्या तीनों टर्म्स में मौजूद है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। पहले में अगर हम देखते हैं, हमारे पास ए की पावर 2, ए की पावर इधर 1, इधर भी ए की पावर 1, तो हम ए की जो छोटी पावर है वो कॉमन लेंगे, मुराद ए की पावर 1। 1 हम पावर में लिखते नहीं। उसके बाद बी को देखते हैं, इसमें बी की पावर 1 है, इधर 2 है, इधर फिर 1 है, तो फिर बी की पावर 1 ही कॉमन लिया जाएगा। ये हमारे पास। अब पहली रकम में देखें, 3 कॉमन, ए की पावर 2 है, एक ए बाहर आया हुआ है, तो बाकी क्या बचा, ए। और इसका जो बी है वो भी बाहर है, जस्ट ये लिखा। -3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, 9 होगा, 3 3 जा 9। अब इसमें जो ए है वो बाहर कॉमन आया क्योंकि ये कॉमन सबसे लिया गया है। बी की पावर 2 है, बी की पावर 1 इधर है, जस्ट इधर हमारे पास क्या बचा, बी। प्लस 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 15 होगा 5 से। इसके साथ जो ए है वो भी बाहर कॉमन ले लिया गया है, बी भी बाहर कॉमन ले लिया गया, जस्ट हमारे पास ये आएगा। इसी को अगर मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं तो 3ab, ए से जब मल्टीप्लाई होता है तो 3a²b, फिर 3ab जब -3b से 3 3 जा 9ab², फिर 3 5 जा 15ab। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 भी मुकम्मल हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 1 से थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं देखा तो जरूर उसको देख लें। इसमें जो क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट है, ये तो पहले क्वेश्चन की तरह ही है। 5x प्लस 15, दो टर्म्स है, एक में वेरिएबल है दूसरे में नहीं है। पहले हम डिजिट अगर देखें, इन दोनों में 5 कॉमन आता है, तो 5 कॉमन लिया, क्या बचा इस जगह पे x, और इधर क्या बचा 3। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5x प्लस 15 हो जाता है। ये तो पहले क्वेश्चन की तरह इंतहाई आसान है। लेकिन अब अगर हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, हमारे पास है x² प्लस 4x प्लस 3। इसको थोड़ा सा अगर देखें गौर से, इसमें कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आता, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आ रहा, और ना ही x कॉमन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि x इस तीसरी जो टर्म है इसमें मौजूद नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनका हम क्या हल करते हैं, उनको कैसे करते हैं, इसको जरूर देखें। हमारे पास जो मिडल टर्म होती है हम उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये वैसी की वैसी लिखी जाती है और ये भी वैसे की वैसी लिखी जाती है। इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, इसमें अगर देखें इधर x² का कोफिशिएंट क्या है जिसका ना हो, 1 होता है। 1 और कांस्टेंट वैल्यू को, इनको जरा देखें अगर इधर थोड़ा सा तवज्जो से, +1 है और 3 है। इनको +1 और +3, इनको जरा गौर से देखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब x² का कोफिशिएंट +1 और आखिरी जो टर्म है जो है वो विद साइन लिखते हैं प्लस। अब हम मल्टीप्लाई अगर इन दोनों को करें तो क्या आता है, +3, 3 1 जा 3। और इन दोनों टर्म्स को
अगर ऐड करें तो 4 आना चाहिए मुराद। अब प्लस का 4। अब हमारे पास क्या है, हमने कोई दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो +3 आए, ऐड करें तो +4 आए। 4 को अगर हम देखें तो 3 हमारे पास किन दो टर्म से होता है, 3 1 जा 3 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। अब ये प्लस वो 3 तो बन जाता है। हमारे पास अब क्या है, इनकी साइन क्या रखे। अगर दोनों की साइन मैं सेम रख देता हूं मुराद, प्लस रखूं, +1 +1 मल्टी +3, इनको अगर मैं ऐड भी करता हूं तो प्लस का 4 आता है। अगर +1 +3 को मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 3 आता है। दोनों शर्तें पूरी हो रही, मल्टीप्लाई करने से +3 भी आ रहा है, ऐड करने से +4 भी आ रहा है। मुराद यह है कि हमारे पास अब ये दो डिजिट आ गए हैं। हम जो दरमियान वाली टर्म है उसकी जगह पे वो लिखेंगे, लेकिन उनके साथ वेरिएबल जो इधर लिखा हुआ है वो साथ ऐड कर देंगे। मुराद यह है कि अब इसके साथ मैं क्या लिख देता हूं, 1x + 3x, इसको तोड़ा, उनमें से ये लिखा। अब 1 हमारे पास 1 लिखते नहीं है, कोएफिशिएंट जिस तरह इसका 1 था लिखते नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा क्योंकि वहां पे 1 था। अब 3x और x 4x भी होता है। अब 3 की बजाय 4 टर्म्स होगी। अब हम इन को क्या करते हैं, इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर इधर तक अलहदा अलहदा हम कॉमन लेते हैं। समझ आ रही है बात। अब पहली दो, चारों को नहीं देखेंगे, पहली दो टर्म्स को। पहली दो टर्म्स को अगर हम देखें, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आता है पहली दो में से। फिर रिपीट कर रहा हूं, चारों में से नहीं। अब पहले दो में से x कॉमन आया, इधर x बचा, इस जगह पे प्लस का कुछ ना बचा था तो 1 बचा। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 3, और पहली जगह पे x + 1 आएगा। अब अगर बाहर प्लस, जो साइन इधर है वो लिख दे, अगर इस जगह पे प्लस होगी तो अंदर साइन चेंज नहीं करेंगे, जो होगी वही लिख देंगे। और दूसरी बात ये नोट कर ले, इधर जो आया है इस जगह पर भी वही आना चाहिए, अगर नहीं है तो आपने क्वेश्चन को गलत किया हुआ है। अब हमारे पास पहले जरा गौर से देखें, ये कितनी टर्म्स थी, 1 2 3, फिर कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4। 4 में से हमने क्या, अब ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म ही तस्वर हो रही। अब मकसद है 4 से 2 हो गई, इन दोनों में अगर देखें x + 1 इधर से दोनों में मौजूद है, ये कॉमन लिया जा सकता है x + 1। तो इस जगह पे पीछे क्या बचेगा, x, और इधर हमारे पास क्या बचा है, जस्ट 3 बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² + 6x + 8। इसको भी हमने वही माइंड में रखें, पहले इनमें से कॉमन देखें, क्योंकि हमें पता तो नहीं होगा। फिलहाल हमें याद है एक्सरसाइज करते, फिर तो ये याद नहीं होता किस एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन है, इसलिए फैक्टराइजेशन को स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखें। जब प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको मसला ही नहीं होगा, फौरन आप जज कर सकते हैं। इसमें से हमारे पास क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, +1, और बगैर x वाला +8 है। इन दोनों को मसले वो डिजिट ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट आना चाहिए, 8 1 जा +8, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें प्लस का 6 आना चाहिए। तो हमारे पास ये कौन से डिजिट हो सकते हैं जिन दो डिजिट को हम मल्टीप्लाई करें तो +8 आए, ऐड करें तो +6 आए, तो वो 4x और 2x हो सकते हैं। 4 और 2 इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है, और उनके साथ जो भी होगा उनके साथ हम ये लिख देते हैं, x² + 4x + 2x + 8। अब इसमें ये इशू नहीं होता, ये आपने पहले लिख लिया, ये आपने इधर लिख दिया, कोई इशू नहीं, आंसर सेम रहेगा। इधर भी अगर आपने 3x पहले लिख दिया, x बाद में लिखा, आंसर सेम ही आएगा। अब
3 की बजाय 4 टर्म्स हो गई, हम दो दो को अलहदा करते हैं। पहले दो में से जस्ट क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया, x प्लस 4। दूसरे में से 2 कॉमन आता है, x प्लस 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से करते हैं तो 8 आता है। पहले 3 टर्म्स थी, 4 बनाई, 4 में से हमने फैक्टराइजेशन की, 2 बन गए, ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये एक ही तस्वर होती है। प्लस और माइनस उनको अलहदा जब करते हैं तो वो फिर टर्म्स तस्वर होती है। इसमें हमारे पास क्या है, x प्लस 4 इधर भी है इधर भी है, ये कॉमन है और आना भी सेम है, अगर नहीं है तो गलत है क्वेश्चन हमारा। x प्लस 4 इधर से और इस जगह पे क्या बचा, जस्ट x, और इधर से क्या बचा, जस्ट 2। हमारे पास ये है। अब हमारे पास क्या है लास्ट इस क्वेश्चन का पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और बगैर x वालों में क्या आ रहा है 4। मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, मुराद 4 बन जा प्लस 4, और ऐड भी करें तो क्या आ रहा है, इधर अगर देखें प्लस 4, ये मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास प्लस 4 आना चाहिए, ऐड भी करें तो प्लस 4 आए, तो वो 2 2 जा 4 होता है। 2 और 2 4, ऐड भी करें मल्टीप्लाई भी करें आता है मीन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। पहले में से अगर देखें हमारे पास क्या है कॉमन x, x प्लस 2, इधर से फिर 2 कॉमन, x प्लस 4। अब हमारे पास x प्लस 2 सॉरी x प्लस इस जगह पे 2 आता है। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों में से अगर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन, इधर भी था इधर भी था, ये कॉमन, तो इधर बाकी क्या बचा, जस्ट x प्लस 2। अब ये दोनों सेम टर्म्स आ गई हैं तो हम इनको क्या करके लिख सकते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखिए सारी जो क्वेश्चन वैल्यूज थी वो सारी प्लस के साथ थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा, इसलिए अगर आपने इसको देख लिया है तो लाजमी उसको फिर देखें, वो आपको लिए इंतहाई आसान साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी फैक्टराइजेशन है। ये अब दूसरे क्वेश्चन से इसमें क्या फर्क है, दूसरे क्वेश्चन और तीसरे में ये फर्क है, दूसरे क्वेश्चन में जस्ट प्लस के साथ वैल्यूज थी, लेकिन इसमें जो तीनों टर्म्स हैं ट्राइनोमियल जो दी गई है हमें, इसमें प्लस और माइनस के साथ है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब अगर उसी जगह पे उस पॉइंट को थोड़ा सा देखें समझने के लिए, पहले पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ इस जगह पे क्या आ रहा है, जस्ट 1 आ रहा है, ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर लिखा हुआ है। हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है +1, और बगैर एक्स क्या आ रहा है हमारे पास -12। तो ये 2 डिजिट है, हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +x और -12 करते हैं तो -12 आंसर आता है। ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 है तो प्लस का 1 आना चाहिए। इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दो, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो इसका कोफिशिएंट जो भी है +1 है वो आना चाहिए। अब माइनस, पहले तो सिर्फ 12 की अगर बात करें 12 आता है, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। 6 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 तो बन सकता है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें वो 1 कभी नहीं हो सकता। अब 4 3 ज़ा 12, वो 4 और 3 12 भी हो सकता है, 4 में से 3 माइनस करूं तो 1 भी आता है हमारे पास। अब 4 और 3 हमें क्या करना है, हमने 12 माइनस का चाहिए और 1 प्लस का चाहिए। इधर जो हमारे पास ये जो है, अगर डिफरेंट साइन हो तो इधर वाले जो साइन है वो बड़ी रकम की रखें, मीन +4 और -3। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो -12 ही आता है, अगर इन दोनों को ऐड वगैरह करता हूं तो +1 ही आता है। तो हम यही अब इस 2 3 टर्म्स को क्या करते हैं 4 टर्म्स में चेंज करते हैं, प्लस
अब जो डिजिट थे विद साइन उनके साथ यहाँ पे जो लिखा हुआ वेरिएबल वो लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 12। अब थोड़ी सी तवज्जो चाहिए इसमें जरा गौर से। पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आया x, इधर से x बचा प्लस 4, इधर से जो भी साइन है वो लिखेंगे -3, इधर क्या बचा x। अब अगर इधर इस जगह पर माइनस आ जाए तो अंदर वाली साइन चेंज कर देंगे। इधर माइनस था, बाहर माइनस है, मकसद इधर माइनस है तो अंदर वाली साइन चेंज, उधर माइनस थी तो प्लस लिख दिया। अगर इधर प्लस होता तो माइनस लिखते, क्यों? क्योंकि जब ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये देखें -3x माइनस प्लस माइनस 4 3 12 होता है। तो ये हमारे पास और अंदर दोनों जगहों पर हमारे पास सेम भी वैल्यू आ गई। अब इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है? x प्लस 4 कॉमन है और x माइनस 3 ये जो बाहर वाले हैं वो लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें तो प्लस वाले ही हैं, मल्टीप्लाई करें तो 10 1 जा 10 आना चाहिए प्लस का, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 7 आना चाहिए। ये उधर मैं लिख कर नहीं करा रहा, ज़बानी बता रहा हूँ। 10 या तो 10 1 जा 10 होता है या 5 2 जा 10 होता है। 10 1 जा 10 तो होता है 10 में से 1 ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं 7 नहीं बन सकता। तो 5 2 जा 10 वो 7 भी होता है, 10 भी होता है। ये सारे प्लस हैं तो उनको भी हम प्लस का ही रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन, इधर क्या बचा x। 5 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें? 10 होगा 2 से, अंदर दोनों जगहों पे सेम आ गया। ये x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5 हमारे पास, बाहर वाला जो है वो हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें फिर एक वैल्यू माइनस की आ गई है, मल्टीप्लाई करें तो 8 1 जा 8 प्लस का आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 है और दूसरा भी हमारे पास प्लस 8 है। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस का इनका प्रोडक्ट लेकर लिखते हैं जो भी है, 8 1 जा 8 और ऐड सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं हमारे पास क्या आना चाहिए? माइनस का 6। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -6। 8 किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करने से आता है? 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 तो होता है, लेकिन 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं -6 नहीं बन सकता। दूसरा हमारे पास आता है -6, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हमारे पास क्या होता है? वो 8 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है। अब ये डिजिट तो मिल गए, सवाल है कि हम इनकी साइन क्या रखें। दोनों की साइन अगर हम माइनस रख देते हैं तो ये देखें 4 2 जा, मल्टीप्लाई करूं तो 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 8 भी होता है, अगर इनको ऐड करता हूं तो -6 भी बनता है। लिहाजा हमारे पास -6x को हटाकर उसकी जगह पे ये लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 4x पहले लिख देंगे 2x बाद में, फिर भी आंसर सेम आएगा। हमारे पास इन पहली दो टर्म में से x कॉमन क्या बचा? x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन x। अब बाहर माइनस है, इधर बाहर देखें प्लस थी तो वही की वही साइन लगाए, लेकिन इधर बाहर माइनस है तो अंदर वाली साइन चेंज की। इधर बाहर माइनस था, अंदर बाहर जो भी साइन थी उसको चेंज किया, माइनस था प्लस लिखा, लेकिन अब इधर बाहर माइनस है इधर प्लस है तो हम इधर अंदर माइनस लिखेंगे। क्यों लिखा? अब ये देखें -4 को जब x से मल्टीप्लाई कराते हैं तो -4x आता है, -4 को -2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो +8 आता है, और अंदर भी सेम आने चाहिए हमारे पास। ये आ गए, इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x -2 दोनों में मौजूद है, वो कॉमन आ गया, तो इधर से सिर्फ x बचा, माइनस उधर से 4 बचा। ये हमारे पास है। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। इसको अगर आप गौर से देखें हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई +1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और -56 है बगैर एक्स वाला।
मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। क्या है 51 6 56 प्लस माइनस माइनस, और ऐड वगैरह करें, x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -1 है। ये क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिस से ही होगा। अब मैं अगर आपको पहले ही मेथड में बता दूं सिर्फ ये आएगा तो मैं बता सकता हूं हमारे पास क्या है 8 7 56 होता है, और 8 में से 1 माइनस करें हमारे पास क्या आता है वो 8 में से 7 माइनस करें 1 भी बन जाता है। तो ये बार बार की प्रैक्टिस से ही आपको पता लगेगा। तो 8 और 7 क्या होते हैं 56 भी होते हैं, लेकिन हमारे पास हमें 56 किस चीज का चाहिए माइनस का, तो हम इसको माइनस का रखते हैं और हमें ये चाहिए -1, तो 7 को प्लस का रख दिया। अगर अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 8 7 56 माइनस प्लस माइनस, तो -56 आता है। अगर इनको ऐड वगैरह करता हूं तो -1 ही आता है। तो इस जगह पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर -8x प्लस 7x -56। अब पहली दो टर्म्स में से क्या आता है कॉमन x -8 प्लस 7 कॉमन x माइनस, अब बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं की, 7 को किस चीज से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 8 से, तो हमारे पास ये क्या है x प्लस 7 कॉमन, फिर हमारे पास क्या आ जाता है सॉरी x -8 कॉमन है हमारे पास, दोनों में मौजूद है x -8 और x प्लस 7 बचता है, इधर से x बचा, x प्लस -8 कॉमन लिया हुआ, इधर x बचा और ये प्लस 7 बचा। पार्ट नंबर 5 है इसी क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन का, एक्स स्क्वायर -10x -24 मल्टीप्लाई करें तो कौन सा आना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बगैर x वाली वैल्यूज का जो प्रोडक्ट बनता है, जो ज़र्ब करने से जो जवाब आता है विद साइन, वो होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है +1 और -24, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट मीन -24 आना चाहिए, और प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए -10। हमारे पास ये है। अब वही बात है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बात को लंबा कर रहा हूं। 24 1 जा 24 भी होता है, मुझे तो डायरेक्ट आइडिया है, लेकिन समझ 24 1 जा 24 होता है, लेकिन 24 को और 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करूं 10 कभी नहीं आता। फिर हमारे पास क्या होता है 2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 भी होता है 10 भी होता है, लेकिन 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 भी होता है 10 भी होता है। अब सवाल ये होता है कि इधर हम 12 और 2 यूज करें या 6 और 4 यूज करें, फिर मामला आ जाता है इनकी साइंस का। इनकी साइंस को हम देखते हैं, हमारे पास क्या साइन है -24, 12 और 2 जरा गौर से देखें, 12 और 2 अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूं 24 आता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 10 भी बन सकता है। अगर मैं 12 को माइनस का रख दूं और 2 को प्लस का रख दूं, ये दो डिजिट, इनको अगर मल्टीप्लाई कराता हूं तो हमारे पास क्या आ सकता है 12 2 24 माइनस प्लस माइनस, ऐड करता हूं तो 12 में से 2 गया 10 और बड़े की साइन माइनस है तो -10 आता है। तो यही हमारे पास पेयर है 4 और 6 में हमारे पास या तो 25 4 माइनस का बनेगा या 10 माइनस का, दोनों नहीं आ सकते। अब एक्स स्क्वायर -12x प्लस 2 माइनस 2x, अब जो डिजिट हम वहां पर ढूंढते हैं ये थोड़ा सा आप जहन में रख लें, उनके साथ वेरिएबल ये वाला लगाना है जो इधर है, इधर x है तो वही x -24। अब इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, x कॉमन है, x -12 हमारे पास आता है। इधर से हमारे पास क्या आ जाता है प्लस का 2 कॉमन, x -12, 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 होता है 12 से,
तो x माइनस 12 इधर भी है हमारे पास कॉमन, x माइनस 12 x प्लस 2, ये हमारे पास मुकम्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं, हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए, 12 वन जा 12 प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, प्लस 1 है माइनस 12 है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस का 12 है, ऐड करते हैं तो प्लस का 4 आना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा देखें, प्लस का 4, एक तो उसने वेरिएबल चेंज कर दिया है कि बच्चे मिस्टेक करेंगे जिस तरह वो करते थे कि x ही लिख देंगे, लेकिन जो हमारे पास है हम वही वेरिएबल यूज करेंगे। अब 12 हमारे पास किन को मल्टीप्लाई करने से आता है, 4 3 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, 12 1 जा 12 होता है, ये तीन पेयर ऐसे हैं, लेकिन हमें प्लस 4 को भी देखना है। तो वो 12 1 जा 12, 12 और 1 12 तो हो सकते हैं, प्लस माइनस करते हुए 4 नहीं हो सकते। 3 4 जा 12 तो हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस करते हुए 4 नहीं। 6 2 जा 12, तो 6 और 2 12 भी हो सकता है, 4 भी। साइन क्या रखनी है, प्लस का 6 माइनस का 2, ये दो डिजिट है, इनको अगर मल्टीप्लाई करूं माइनस का 12 भी बनता है, ऐड करता हूं तो प्लस का 4 भी हमारे पास आता है। तो हम क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। फिर वही बात है, जो भी वेरिएबल इधर होगा दरमियान वाले रकम के साथ, उन टर्म्स के साथ, उन डिजिट के साथ वो लगा के लिख दें। ये पहली वैल्यू में से अगर देखें क्या कॉमन आता है, y, इधर y प्लस 6 माइनस 2 कॉमन, y बाहर माइनस तो अंदर वाले साइन चेंज कर देंगे, 2 6 12, तो y प्लस 6 y माइनस 2, ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, वाई स्क्वायर प्लस 36, ये तो वैसे के वैसे इसकी जगह पे मल्टीप्लाई करें तो 13y आना चाहिए, प्लस का मल्टीप्लाई करें तो सॉरी 36 1 जा 36 प्लस का 36 जमा का 36 आना चाहिए, ऐड वगैरह करें तो प्लस का 13 आना चाहिए। तो डायरेक्ट मैं बता देता हूं, इधर मैं नहीं लिख रहा, 4 9 जा 36 भी होता है, 13 भी होता है, तो प्लस 4y प्लस 9y। अब इधर सब के साइन प्लस हैं तो फिर तो ये सारे प्लस होंगे। अब पहले दो में से क्या कॉमन, y प्लस 4, इधर से क्या कॉमन 9 कॉमन, फिर वही रिपीट कर रहा हूं, बड़ा कॉमन लिया जाता है, छोटा इसमें से 3 भी निकल सकता है, 9 भी निकल सकता है, तो 9 हम लेंगे। इधर क्या बचा हमारे पास, जस्ट y, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36, अब y प्लस 4 कॉमन, फिर इधर क्या बचा y और इधर क्या बचा 9, इधर से y बचा, इधर से सिर्फ 9, ये हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें मल्टीप्लाई करें, इसको लिख देता हूं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 1, और बगैर x वाली माइनस 2 है, मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा माइनस 2, ऐड करते हैं तो हमारे पास माइनस 1 आता है, मल्टीप्लाई करें तो इन दो का प्रोडक्ट माइनस 2, ऐड करते हैं तो इसका कोएफिशिएंट माइनस 1 आना चाहिए, तो 2 1 जा 2 ही होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस 1, ये हम लिखते हैं। अब हमारे पास अगर इसको देखें, माइनस 2 इसके साथ सूट करता है, बाकी तरतीब में जैसे भी लिखे तो हम माइनस 2 वाले को इसके साथ लिखेंगे, बगैर माइनस 1 वाले को इधर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1x, 1 लिखते नहीं फिर जस्ट x लिखेंगे, माइनस 2x माइनस 2 हमारे पास है। अब हमारे पास क्या है, x, पहले दो में से सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन लिया, इधर x आ गया, पहली वैल्यू में से x की पावर 2 थी, एक x बाहर, ये x बाकी बचा, दूसरी वैल्यू में प्लस,
एक्स था वो तो बाहर कॉमन आया, वो फिर कुछ ना बचा, 1 इधर लिख देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, -2 कॉमन, पहली वैल्यू में से एक्स बचा, बाहर माइनस, अंदर साइन चेंज, 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 1 से, ये, और x + 1 हमारे पास फिर कॉमन है, x - 2। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 मुकम्मल हो गया है। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। अगला क्वेश्चन इंतहाई अहम है, उसको जरूर देखिएगा, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में 3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी देखा है, अब 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या फर्क है? अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखें, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे या क्वेश्चन नंबर 2 में, उनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई भी नहीं था, 1 था। लेकिन इसमें जितने भी पार्ट है, इसमें एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट दिया गया है। तरीकाकार वही है, हम क्या कहते हैं, पहला स्टेप, अगर इन सब में से कुछ कॉमन निकलता है निकालें। इसमें देखें ना डिजिट कॉमन आता है, ना ही एक्स कॉमन आ सकता है, क्योंकि एक्स तीनों में मौजूद नहीं है। तो फिर क्या स्टेप था, 2x⁻², और ये 3 हम वैसे लिखते हैं, इस 7x की जगह पे इसको ब्रेक करके 2 टर्म्स लिखते हैं। अब क्या टर्म होंगी, हमने सोचा था जब मल्टीप्लाई करें तो इन दो का प्रोडक्ट, उधर x का 2 होता था, उसका कोफिशिएंट 1 होता था, इधर x की कोफिशिएंट, इधर जैसे 2 है, इधर भी 2, इधर 4, इधर 3, हर जगह पे x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, कोई ना कोई है। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, प्लस का 2 और प्लस का 3, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 3 जा 6, प्लस का 6, और हमारे पास प्लस करें तो क्या आना चाहिए, प्लस का 7। अब हमारे पास 6 3 2 जा 6 होता है और 6 1 जा 6 होता है। 3 2 जा 6 अगर हम करते हैं तो 3 और 2 को ऐड या करें तो 7 नहीं हो सकता, तो फिर 6 1 जा 6 होगा, जो क्या बना देता है, 6 और 1 7 भी हो सकता है, और 1 भी मीन +6 और +1, इनको ऐड करते हैं तो प्लस का 7 आता है, मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस का 6 आता है। नंबर हमने ढूंढ लिए, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं इधर से x, 1x से मुराद 1 लिखते नहीं, सिर्फ x, और 6 से मुराद इसकी जगह पे 6 है, x लिखेंगे। पहले 2 टर्म्स में से अगर देखें जस्ट x कॉमन आता है, क्या बचा इधर से 2x, इस जगह पे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। इधर से देखें क्या कॉमन आ सकता है, 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 2x, और इधर 3 कॉमन आया हुआ है, कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 2x + 1, ये कॉमन है, 2x + 1, इधर से क्या बचा x, इधर से क्या बचा 3, ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, 2x² + 11x + 15, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट, आप जबानी भी को ये करते हैं, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, प्लस का 30 आना चाहिए, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, जिस तरह, और ऐड करें तो प्लस का 11 आना चाहिए, तो वो हमारे पास है 6 और 5, 6 5 जा 30 भी होता है, 6 और 5 को ऐड करें तो 11 भी होता है। अब 6 और 5 को थोड़ा सा तरतीब से लिखें, 2x² के साथ 6x लिख दें, क्योंकि इनसे हमें कॉमन लेने में आसानी होगी, और 5x को 15 के साथ लिख दें। अगर आप इधर भी लिख लेते तो इश्यू नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मसला कॉमन लेने में हो जाता, आंसर सेम ही आता, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। 6x और 5x 11x, और इन दोनों में से पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन, 2 भी कॉमन, x भी, इधर से 2 कॉमन है, x की 2 थी पावर, एक x बाहर है तो जस्ट x बचेगा, इधर से 2 3 जा 6, इधर से प्लस का 5, x कॉमन, 5 3 जा 15, x + 3 फिर कॉमन, 2x + 5 हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 सॉरी, मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12, प्लस प्लस
प्लस, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 आना चाहिए, ऐड करें तो 13 होना चाहिए प्लस का। 12 4 3 दा 12 तो हो रहा है, 4 और 3 13 नहीं होते। 6 2 दा 12 भी होता है, 6 और 2 को ऐड करते हैं 13 नहीं होते। 12 1 जा 12 भी होता है, तो 12 1 जा 12 वो 13 भी बन सकते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे 4x स्क्वायर प्लस हमारे पास 12x प्लस x प्लस 3, ये 13x भी बना रहे। पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 और x, इधर से सिर्फ क्या बचा x, 4 3 जा 12 और x कॉमन है। जहां पे कुछ भी कॉमन ना निकले, x और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो हम 1 कॉमन लिखते हैं। हमने लिखा 1 तो वो वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। ये x प्लस 3 इधर से भी फिर कॉमन, x प्लस 3 4x प्लस 1, ये हमारे पास है। चौथा पार्ट 3 2 जा 6 प्लस प्लस प्लस, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 आए, ऐड करें तो प्लस का 5 आना चाहिए। 3 2 जा 6 भी होता है, 3 और 2 5 भी होता है। अब इसकी जगह पे 5x को हटा के हम क्या लिख देते हैं, 3x प्लस 2x। तो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, 3x और 2x 5x पे, और पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आता है, 3x, x प्लस 1 प्लस इधर से 2 कॉमन, x प्लस 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 2 आएगा 1 से, x प्लस 1 फिर कॉमन, x प्लस 1, 3x इधर से बचा और इधर से 2 बचा। ये हमारे पास इसके 4 पार्ट हो गए। और 5 है हमारे पास, इसमें वो क्या कह रहा है, 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। अब इसमें से अगर हम डिजिट की बात करें, पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का जो होता है कॉमन, इनमें से ना डिजिट कॉमन आ रहा है और ना ही y कॉमन निकलता है, क्योंकि तीनों में नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में, 4 टर्म्स में तब्दील करते हैं। पहला स्टेप, ये वैसे का वैसा और ये भी वैसे का वैसा, इसको ब्रेक करना होता है। किस तरीके से, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। क्या है हमारे पास, 6 और 3, 6 3 दा 18 प्लस का 3 है और प्लस का 6 है। मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुराद प्लस का 18 आना चाहिए, ऐड करें तो माइनस का 11 आना चाहिए। अब 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 18 तो होता है लेकिन 11 नहीं बनता। 9 2 जा 18 भी होता है, 11 भी होता है। साइन क्या रखें, -9 -2, ये दोनों अगर हम रखते हैं, मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 18 होता है, ऐड करते हैं तो -2 और -9 -11 होता है। तो हम इसकी जगह पे अब क्या लिखते हैं, अब 9 को इसके साथ लिख लेते हैं, 9y माइनस 2y। अब पहली दो में से 3 भी कॉमन, y भी कॉमन, इधर से 3 कॉमन है, y कॉमन है, y बचा, -3 3 जा 9, y बाहर आया हुआ, इधर से जस्ट 2 कॉमन, इधर y बचा, बाहर माइनस, अंदर साइन चेंज कर के लिखेंगे, 2 3 जा 6, तो y -3 हमारे पास कॉमन है और इधर से 3y -2 बाकी बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 आना चाहिए, ऐड करें तो माइनस का 5 आना चाहिए। 4 1 जा 4 होता है, ये 2y स्क्वायर प्लस 2, ये तो वैसे। अब इसकी जगह पे हमने ब्रेक किया, क्या मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, प्लस का 2 है, एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट, और दूसरा बगैर वाई में प्लस 2, मल्टीप्लाई करें तो यही 2 2 जा इन दोनों का प्रोडक्ट 4, और ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -5।
तो 4 1 जा 4 होता है और 4 और 1 5 भी होता है। फिर साइन क्या, -4 और -1, इन दोनों की हमने साइन रखनी है। इनको ऐड करते हैं तो -5 आता है, मल्टीप्लाई कराते हैं तो +4 आता है। तो इनके साथ अब y लिखेंगे, -4y -1 लिखते नहीं, जस्ट y लिखेंगे। इन दोनों में से पहले दो में से क्या कॉमन, 2 कॉमन और y भी कॉमन, 2y, इधर y बचा -2 2 जा 4, y बाहर आया हुआ है माइनस, इन दोनों में से जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता उनमें से क्या कॉमन आता है, हमेशा 1। ये y वैसे का वैसा, लेकिन बाहर माइनस तो अंदर वाले साइन चेंज, ये हमारे पास आ गए। y-2 दोनों में फिर कॉमन है, y-2 2y-1, ये हमारे पास मुकम्मल हो गया। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ज़बानी करा रहा हूं। मल्टीप्लाई करें तो 4 6 36 होना चाहिए। ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 11 होता है। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, सॉरी, 4 6 24, मल्टीप्लाई करें तो 24 होना चाहिए और ऐड करें तो -11 आना चाहिए। 8 और 3 ऐसे डिजिट हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है और ऐड करें तो -11। हमें 11 का माइनस का चाहिए, 24 प्लस दोनों को माइनस का रखेंगे तो ये 4z² -4 के साथ अब 8 मिला देते हैं, 8z -3z +6 इज इक्वल टू 4। पहले दो में से 4 कॉमन, z भी कॉमन, इधर क्या बचा z, -4 2 जा 8, z बाहर आया हुआ, -3 कॉमन, इधर से सिर्फ z बाहर, माइनस अंदर, साइन चेंज, 3 2 जा 6, हमारे पास क्या आ जाता है, z -2 कॉमन है, 4z -3। ये हमारे पास क्वेश्चन हल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चेंजिंग की हुई है उसने, बगैर x वाला पहले लिख दिया, x वाला वैसे हर एक में दरमियान और x² को एंड में ले आया। लेकिन वही हमारे पास तरीकाकार है। क्या तरीकाकार है, हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। क्या है हमारे पास, बगैर x वाला +6 और x² के साथ -3, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुराद -18 और अगर ऐड करते हैं तो +7 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, 9 और 2 ऐसे हैं, 9 2 जा 18 भी होता है, 7 भी। अब क्या लिखें, प्लस का 9 और 2 माइनस का, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो 9 2 जा -18, ऐड करता हूं तो प्लस का 7 आता है। अब 6 के साथ 6 प्लस 2, सॉरी 6 के साथ माइनस है 2 का, 6 -2x प्लस 9x -3x²। अब पहली दो वैल्यूज में से अगर देखें हमारे पास क्या कॉमन आता है, जस्ट 2। इधर क्या बचता है, 2 3 जा 6 -x। इधर से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, प्लस है, साइन प्लस ही लगाएंगे, एक तो 3 कॉमन आता है, दूसरा x कॉमन आता है। तो 3 3 जा 9, x इसका बाहर कॉमन आया हुआ है, प्लस है बाहर, अंदर साइन चेंज नहीं होगी। 3 1 जा 3, वो लिखते नहीं, x की 2 है, एक x बाहर आया हुआ है तो एक x बचा। अब 3 -x इनमें से कॉमन लिया जा सकता है तो 3 -x, और इधर से क्या आ जाता है, 2 + 3x। 3 - x इधर भी था, इधर भी था, वो कॉमन ले लिया तो इधर सिर्फ 2 बचा, वो लिखा, इधर से +3x ये लिखा। इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।